हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ सुप्रीम। साथियों, आज मैं इस वीडियो में बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र भर्ती 2025 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करने वाला हूँ। आप में से कई सारे कैंडिडेट्स को पता होगा कि 5 जून 2025 को बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र का प्रथम चरण में काउंसलिंग रखा गया था, जिसमें से दरभंगा जिला को छोड़ के पूरे बिहार के 37 जिलों में प्रथम चरण में काउंसलिंग हुआ। कुल 2436 पदों में से 1708 न्यायमित्रों ने अपना योगदान दिया। कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स जो दिनांक 5 जून 2025 को बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र भर्ती का प्रथम चरण काउंसलिंग में भाग लिया, उनके सारे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के बाद, सत्यापन करने के बाद उनको नियोजन पत्र और सहमति पत्र मिल गया। उन सारे कैंडिडेट्स के मन में बहुत सारे सवाल हैं। आगे इसका प्रोसेस क्या होगा, कहाँ पे जाना है, क्या करना है। कई सारे कैंडिडेट्स का मैसेज आया था मुझे व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे भी कमेंट आया था कि सर इसके आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो मैंने उनको बताया था कि इसके बाद आपको ग्राम कचहरी में सरपंच के पास अपना योगदान देना होगा, योगदान पत्र, उसके साथ आपको नियोजन पत्र एवं सहमति पत्र जो आपको मिला था उसका कॉपी को अटैच कर देना है और वो योगदान आपको सबसे पहले ग्राम कचहरी में सरपंच के पास देना है। उसके बाद आपको अपने अपने प्रखंड कार्यालय में भी एक योगदान पत्र लिख कर देना है, जो प्रखंड विकास पदाधिकारी के नाम पे जाएगा बीपीआरओ सर के पास। सेम योगदान पत्र जो आप ग्राम कचहरी में दिए थे उसका कंटेंट भी सेम ही होगा, प्रखंड कार्यालय वाला। कुछ चीजें उसमें चेंज हो सकती है। प्रखंड कार्यालय में जो आप योगदान पत्र दोगे उसके साथ आपको जो ग्राम कचहरी में योगदान पत्र दिए थे और नियोजन पत्र और सहमति पत्र का कॉपी अटैच किए थे, उन सारे का कॉपी भी इसमें अटैच कर देना है। और प्रखंड कार्यालय में जो योगदान पत्र दोगे उसमें बकायदा आपको मेंशन कर देना है कि मैंने ग्राम कचहरी में सरपंच के पास योगदान पत्र दे दिया है। कुछ कैंडिडेट के मन में सवाल थे कि सर मुझे लॉन्ग वीडियो के माध्यम से बताइए कि किस तरह से उसका कंटेंट होगा, योगदान पत्र किस तरह से लिखा जाएगा, सरपंच के पास जो देंगे ग्राम कचहरी में और प्रखंड कार्यालय में जो बीपीआरओ सर के पास देंगे योगदान पत्र, वो उसका कंटेंट कैसा होगा। तो मैं आपको बता दूं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि बहुत सारे एप्लीकेशन लिखते आ रहे होंगे, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी और भी अदर रीजनल लैंग्वेज में। जैसे आप प्रिंसिपल के पास आवेदन लिखते थे या किसी क्लास टीचर को आवेदन लिखते थे या अपने टीम लीडर को आवेदन लिखते थे या आप नॉर्मली जो एफआईआर एप्लीकेशन लिखा जाता है, तो सेम जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट उसी तरह का होगा, बस उसके अंदर का जो कंटेंट है वो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको लिखना है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप बचपन से बहुत सारे आवेदन लिखते आ रहे होंगे प्रिंसिपल के पास या क्लास टीचर के पास या टीम लीडर के पास, या आप नॉर्मल जो एफआईआर एप्लीकेशन लिखा जाता है, सेम उसी तरह का फॉर्मेट होने वाला है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ। ये हो गया आपको योगदान पत्र, ठीक है। इसको आप आवेदन भी बोल सकते हो या योगदान पत्र भी बोल सकते हो, लेकिन ये ऊपर में आपको लिखना नहीं है, ये बस मैंने आपको बताया कि ये योगदान पत्र है। आपको लिखना क्या है, आपको जो है 1/4 साइज का एक व्हाइट पेज ले लेना है और उसको हल्का सा फोल्ड कर देना है लेफ्ट साइड में, और फोल्ड करने के बाद आपको लिखना है सेवा में श्रीमान सरपंच महोदय ग्राम कचहरी, जो भी आपका ग्राम कचहरी है, संबंधित ग्राम कचहरी, उसका नाम लिख देना है। यहाँ पे संबंधित ब्लॉक का नाम लिखना है, प्रखंड का, और यहाँ पे जिला का, आप जिस जिला से बिलोंग करते हो उस जिला का नाम लिखना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है सेवा में श्रीमान सरपंच महोदय। अब मान लीजिए जो आपका ग्राम कचहरी का सरपंच है वो मेल नहीं बल्कि फीमेल है, ज्यादातर सरपंच मैंने देखा है कि वो फीमेल है, तो वहां पे आपको श्रीमान नहीं लिखना है बल्कि यहाँ पे लिखना है सेवा में श्रीमती सरपंच महोदया, राइट। और जो भी ग्राम कचहरी, क्योंकि ये ग्राम कचहरी में आप आवेदन, ये योगदान पत्र दे रहे हो, ठीक है, आवेदन दे रहे हो, तो जिस भी ग्राम कचहरी से आप बिलोंग करते हो, जहां से आपने अप्लाई किया था, उस ग्राम कचहरी का नाम यहाँ पे लिखना है, और वो पर्टिकुलर ग्राम कचहरी का जो ब्लॉक है उसका नाम यहाँ पे लिखना है, अंचल, प्रखंड, उसके बाद जिला, यहाँ पे जिला लिख देना है, ठीक है। मैंने आपको ये बता दिया, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जो भी सरपंच हो उसको इस तरह से लिखना है। हाँ, अब यहाँ पे अगर हम प्रखंड कार्यालय में भेज रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ जो ऊपर में होगा, यहाँ पे आपको क्या देना है, सेवा में श्रीमान प्रखंड विकास पदाधिकारी, फिर ब्लॉक का नाम देना है और जिला का नाम देना है और राज्य का नाम देना है। उसके नीचे आपको लिखना है विषय, यानी इसका विषय क्या है योगदान पत्र का, तो विषय आपको लिखना है ग्राम कचहरी में न्याय मित्र यानी संविदा। ये जो न्याय मित्र का भर्ती है ग्राम कचहरी में, ये क्या है, संविदा बेसिस पे यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, तो ये आपको लिखना है, पोस्ट में देना है संविदा। तो यहाँ पे आपको विषय में क्या लिखना है, ग्राम कचहरी में न्याय मित्र संविदा के पद पर योगदान के संबंध में, राइट, ये हो गया विषय। अब नीचे से आपको लिखना है, अगर सरपंच मेल है तो यहाँ पे लिख देना है महाशय,
या महोदय, कुछ भी लिख सकते हैं। या अगर सरपंच फीमेल है तो यहाँ पे आपको लिखना है महोदया, राइट। उसके बाद लिखना है निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं, अपना नाम लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ए कुमार, जैसे आपका जो भी नाम है वहां पे लिखना है, कुमारी चाहे देवी, जो भी नाम है। उसके बाद उम्र यहाँ पे लिख देना है आपको, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 30 वर्ष। आपका उम्र अगर 30 वर्ष से अधिक है तो अपना उम्र लिखना है, या अगर 30 वर्ष 6 महीना है, 5 महीना है, 8 महीना है, तो आपको करीब में लिख देना है कि उम्र करीब 30 वर्ष या करीब 31 वर्ष, इस तरह का लिखना है। पिता का नाम लिख देना है, जैसे यहाँ मैंने बी कुमार लिख दिया है। साकिन प्लस पोस्ट, जो भी आपका ग्राम पोस्ट है उसका नाम यहाँ पे लिखना है। अगर आपका ग्राम अलग है और पोस्ट अलग है तो अलग अलग लिखना है, ग्राम यानी साकिन डैश जो भी है, और उसके बाद पोस्ट जो है वो लिखना है। वार्ड नंबर, आप जिस वार्ड नंबर से बिलोंग करते हो वो लिखना है। थाना, आपका जो थाना है वो लिखना है। अंचल यानी जिस आपका ब्लॉक है उसका नाम लिखना है। जिला का नाम लिखना है, और यहाँ पे लिखना है बिहार का अस्थायी निवासी हूँ। ये तो हो गया जो हर जगह ये लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ से आपको न्यायमित्र का जो कंटेंट है वहां से आपको दिख रहा है, इतना आपको लिख देना पहले। उसके बाद लिखना है उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि मेरा चयन पंचायती राज विभाग बिहार सरकार के द्वारा बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखना है नियोजन सेवा शर्त एवं कर्तव्य। नियोजन नोटिस संख्या 1420, आप अपना नियोजन पत्र में या सहमति पत्र में देख लेना कि आपका नियोजन नोटिस संख्या कितना है, वो देना है। नियमावली 2007 की कंडिका 8.2 के अधीन बतौर ग्राम कचहरी न्यायमित्र, यहाँ फिर आपको संविदा लिखना है, के पद पर ग्राम कचहरी, जो भी ग्राम कचहरी में आपका हुआ है उस ग्राम कचहरी का नाम यहाँ लिख देना है। ग्राम कचहरी ये में हुआ है। उसके बाद अब यहाँ लिखना है तथा दिनांक 5/6/2025 को नियोजन एवं काउंसिलिंग में आवश्यक दस्तावेजों की जांच एवं सत्यापन के प्रस्तुत होने के पश्चात नियोजन पत्र तथा सहमति पत्र भी प्राप्त हुआ, जो इस योगदान पत्र के साथ संलग्न है। देखिए, आपको जो नियोजन पत्र और सहमति पत्र मिला है 5/6/2025 को, उसका कॉपी भी इसके साथ अटैच करना है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि नियोजन पत्र तथा सहमति पत्र भी प्राप्त हुआ, जो इस योगदान पत्र के साथ संलग्न है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। जहां तक आप लिखे थे उस टाइम, उसके नीचे से लिखना है। उसके नीचे से क्या लिखना है? उक्त आदेश के आलोक में मैं आज दिनांक, आप जिस डेट में ग्राम कचहरी में सरपंच के पास योगदान पत्र देने जा रहे हो वो डेट यहाँ पे डाल देना है। उक्त आदेश के आलोक में मैं आज दिनांक, वो डेट डाल देना है। को ग्राम कचहरी, जो आपका ग्राम कचहरी है, संबंधित ग्राम कचहरी का नाम यहाँ पे दे देना है। मैं ग्राम कचहरी न्यायमित्र संविदा के पद पर योगदान देने हेतु उपस्थित हुआ हूं। अब देखिए, ये हो गया कंटेंट आपका। अब नीचे में जो फाइनल कंटेंट है वो ये लिखना है, अतः श्रीमान से, अगर वो सरपंच मेल है तो श्रीमान लिखना है, अगर फीमेल है तो श्रीमती लिखना है। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मुझे योगदान की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाए। ठीक है, इस हेतु मैं श्रीमान का, अगर फीमेल है तो श्रीमती का, इस हेतु मैं श्रीमान या श्रीमती का सर्वदा हृदय से आभारी बना रहूंगा या रहूंगी। अगर आप मेल हो तो रहूंगा, अगर आप फीमेल हो तो रहूंगी लिखना है। हृदय से आभारी बना रहूंगा या बना रहूंगी। अब नीचे में आपको राइट साइड में क्या लिखना है? विश्वास भाजन। ठीक है, विश्वास भाजन लिखना है, और यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है अपना। यहाँ पे मैंने ऐसे ही सिग्नेचर किया है, यहाँ पे ऊपर में आपको सिग्नेचर करना है। ठीक है, और नीचे में यहाँ पे लिखना है नाम, अपना नाम लिख देना है, और जिस डेट में आप ये योगदान पत्र सबमिट कर रहे हो ग्राम कचहरी में सरपंच के पास, वो डेट यहाँ पे डाल देना है। बस यही है योगदान पत्र, आवेदन पत्र, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही साधारण भाषा में। अब अगर प्रखंड विकास पदाधिकारी के नाम बीपीआरओ सर के पास प्रखंड कार्यालय में हम आवेदन भेजेंगे, यानी योगदान पत्र देंगे, तो उसका कंटेंट किस तरह से होगा? इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जिस तरह से आपने देखा इसका कंटेंट सरपंच वाला, ग्राम कचहरी वाला, सेम उसका भी कंटेंट रहने वाला है। बस आपको क्या करना है, ऊपर में जो आप दिए थे सेवा में श्रीमान, ऊपर में जो आप दिए थे सेवा में श्रीमान सरपंच महोदय, वहां पे आपको देना है सेवा में श्रीमान प्रखंड विकास पदाधिकारी। फिर अपना अंचल का नाम और जिला का नाम, राज्य का नाम लिख देना है। उसके नीचे में विषय आपको सेम रहेगा, विषय में आपको थोड़ा सा चेंज करना है। जैसे आप दिए थे विषय में कि ग्राम कचहरी न्यायमित्र के पद पर योगदान देने के संबंध में, तो वहां पे आपको लिखना है ग्राम कचहरी, जो भी आप ग्राम कचहरी से बिलोंग करते हो वो ग्राम कचहरी का नाम लिखना है, मैं न्यायमित्र के पद पर योगदान देने के संबंध में। फिर आपको सेम कंटेंट रहने वाला है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आपका पहला पैराग्राफ सेम रहेगा, दूसरा पैराग्राफ भी सेम टू सेम रहने वाला है। उसमें आपको क्या चेंज करना है, बस एक नीचे में जो आप लिखे थे, उक्त आदेश के आलोक में मैं आज दिनांक इतना को ग्राम कचहरी डैश में ग्राम कचहरी न्यायमित्र के पद पर योगदान देने हेतु उपस्थित हुआ हूं, तो यहाँ पे आपको बस ये पैराग्राफ में चेंज करना है। जब आप प्रखंड कार्यालय में दोगे आवेदन, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, उक्त आदेश के आलोक में मैं
दिनांक आज को यहाँ पे खत्म करना है। मैं दिनांक इतना, जिस दिनांक को आप ग्राम कचहरी में दिए थे आवेदन सरपंच के पास योगदान पत्र, वो दिनांक यहाँ पे देना है को ग्राम कचहरी, जो ग्राम कचहरी में दिए थे, मैं ग्राम कचहरी नियमित के पद पर योगदान देने हेतु योगदान पत्र दिया, योगदान पत्र दे दिया। यहां तक आपको इस पैराग्राफ में थोड़ा सा चेंज करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे योगदान की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाए, इस हेतु मैं श्रीमान का सर्वदा हृदय से आभारी बना रहूंगा। बस बाकी सेम रहेगा, बस एक पैराग्राफ में आपको थोड़ा सा चेंज करना है, बाकी सेम टू सेम रहने वाला है। चाहे आप ग्राम कचहरी में सरपंच के पास दो योगदान पत्र, चाहे आप प्रखंड कार्यालय में बीपीआरओ सर के पास दो। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गई हो। इसके अलावा भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में या मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे भी डीएम कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूंगा न्याय मित्र से संबंधित, और इसके अलावा भी लॉ से रिलेटेड कोई भी सवाल है आपके मन में तो मैं आपको गाइडेंस जरूर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और जुड़े रहिए लॉ इज सुप्रीम के इस प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू सो मच।